डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इन दोनों ने अब ईरान से लड़ने का इरादा कर लिया है। जनवरी के महीने में ईरान पर बहुत बड़े हमले का खतरा भी मंडराने लगा है और ईरान में प्रदर्शन वाली मुहिम कमजोर पड़ने पर अगले 24 घंटे में ही नेतन्याहू और ट्रंप एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेबनान में इजराइल के इस धमाके ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट बनेगा ईरान। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। इस वक्त ईरान की 3 ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया इस ताकत के बारे में जानती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में ये ताकत पूरे दमखम के साथ बता रही है कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वो मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ईरान की लीडरशिप इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर है। दूसरे नंबर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है जिसे मिटाने की कसम ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने खाई है। और तीसरे नंबर पर है ईरान की मिसाइल पावर जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका तनाव अब ट्रंप को सताने लगा है। If they will continue with the missiles, yes. The nuclear, fast. Okay? One will be yes, absolutely. The other will do it immediately. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बड़ा सिग्नल दे दिया है। 2026 में ट्रंप का ईरान को खत्म करने वाला ऑपरेशन कितनी जल्दी शुरू होगा, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ट्रंप ने दिखाई मीगा कैप। मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो ईरान को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप ने मागा कैप तैयार की थी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस टोपी के साथ ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान वाला प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। बम लोड कर दिए गए हैं। ये अमेरिका से मिला F-15 फाइटर जेट है और इसमें लगी मिसाइल और बम भी मेड इन अमेरिका है। इजराइल से ऐसे वीडियो जारी होने का मतलब साफ है कि नेतन्याहू कुछ बड़ा करना चाहते हैं। Well, I'll tell you about action because I was presented a few days ago, actually 2 weeks ago, with the prospect that they're having field exercises in which they're practicing launching ballistic missiles at Israel. So I passed the message. I think I made it public, so it's not secret. I said, if you dare do that, you know, the results would be devastating. So I hope Iran doesn't make that mistake. नेतन्याहू की वार्निंग के साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप की पहाड़ तोड़ धमकियां भी हैं, जो जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों की तबाही को समेटे हुए हैं। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान गंभीरता से ले रहा है। उसके कमांडरों की मीटिंग रोज हो रही है। वो बार बार चेक कर रहे हैं कि नेतन्याहू को कहीं फिर से जून 2025 जैसे युद्ध का लाइसेंस तो नहीं जारी कर दिया गया। अब ईरान में हिंसक प्रदर्शन खमेनी के दुश्मनों को नया मौका दे रही हैं, जिसका फायदा सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ही उठाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा या फिर 2026 में जनवरी के महीने में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी खुफिया तरीके से की गई है और इसे ही ट्रंप का जनवरी जैकपॉट कहा जा रहा है। इक़दामाती या इज़हाराती के
امثال نخست وزیر رژیم صهیونیستی یا برخی از مقام‌های رادیکال آمریکایی، مقام‌های تندرو آمریکایی در رابطه با مباحث داخلی ایران مطرح می‌کنند در قاموس بین‌الملل چیزی نیست جز ترغیب به خشونت، ترغیب به تروریسم، ترغیب به آدمکشی. ईरान ने वेनेजुएला को लेकर भी अमेरिका पर हमला बोला है। ईरान कह रहा है कि निकोलस मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने अगवा किया है और अपनी ताकत के बल पर दुनिया के कानून को रौंद कर ट्रंप अब हर देश से युद्ध लड़ना चाहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि जून 2025 में इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। 13 जून 2025 को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए थे। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी ने मोर्चा संभाला और तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान नए कमांडरों के हाथों में दी और 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद भी उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले के लिए तैयार है। ये वार्निंग ईरान लगातार दे रहा है। ईरान जून में हुए युद्ध की बार बार याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से हमला होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उनका मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर सरेंडर कर देगा, यानी 12 दिन नहीं 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खमैनी का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसलिए इजराइल में ईरान की मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है।
इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, ऐसा दावा जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया है कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है और उसको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले। Look, we don't seek escalation. I hope they don't. But if they do, all bets are off. पहले नेतन्याहू ने खुद दावा किया था, जो अब झूठा साबित हो रहा है। ईरान पर किए गए हमलों के दौरान इजराइल ने उसकी मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अब इजराइल में ही कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर बरकरार ही नहीं बल्कि और तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। और फिर खाड़ी के आसपास अमेरिका के सैन्य अड्डे भी इसके चपेट में आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि फिर ईरान और इजराइल के बीच आखिरी दम तक युद्ध लड़ा जाएगा। Trump is looking to distinguish himself from past presidents like Obama and Biden. Those presidents provided rhetorical support for Iranian protesters in past protests, but members of the Republican Party certainly